प्रिय छात्रों, हम मुंशी प्रेमचंद कृत निर्मला उपन्यास के चरित्रों की बात कर रहे थे और उसमें हमने निर्मला के चरित्र के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास किया। हम आगे देखते हैं कि निर्मला कैसे परिस्थितियों के आगे समर्पित हो जाती है या उसको समर्पण करना पड़ता है, चूँकि उसका बेमेल विवाह हो जाता है और उस विवाह से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है, तो निर्मला के समक्ष परिस्थितियों से समझौता करने का ही एक रास्ता बचता है और वह आराम से, या कह सकते हैं किसी भी विवशता से ही सही, आखिर में परिस्थितियों के साथ समझौता कर लेती है। तो परिस्थितियों के साथ समझौता करने की प्रवृत्ति भी हमें निर्मला में दिखाई देती है। जब उसने देखा कि उसके कारण उसके पति को जवान बनने का स्वांग करना पड़ रहा है, वो विभिन्न प्रयास कर रहे हैं कि अपनी पत्नी को प्रसन्न रख सकें, तो ऐसे में उसने भी अपने आप को पति के प्रति कर्तव्य पर मिटा देने का फैसला कर लिया और वह मन ही मन सोचती है, प्रेमचंद जी के ही शब्दों में, अब उस वेदना का वेग शांत होने लगा। उसे ज्ञात हुआ कि मेरे जीवन में मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं। उसका स्वप्न देखकर क्यों इस जीवन को नष्ट करूं? संसार में सब के सब प्राणी सुख सेज पर ही तो नहीं सोते। मैं भी उन्हीं अभागों में हूँ। मुझे भी विधाता ने दुख की गठरी ढोने के लिए चुना है। वह बोझ सिर से उतर नहीं सकता। उसे फेंकना भी चाहूँ तो नहीं फेंक सकती। उस कठिन भार से चाहे आँखों में अंधेरा आ जाए, चाहे गर्दन टूटने लगे, चाहे पैर उठाने दुश्वार हो जाएं, लेकिन गठरी ढोनी पड़ेगी। तो वह परिस्थितियों के दबाव में यही सोचती है कि सभी मनुष्य को सुख नहीं मिलता और कुछ दुख सहने के लिए भी इस संसार में आते हैं, जन्म लेते हैं। तो निर्मला यह मान लेती है कि वह ऐसे ही लोगों में है जिनको कि दुख से मुक्ति नहीं मिल सकती और अब यह उसका भाग्य है। तो उसके मन में कतई यह विचार नहीं आता कि वह इन परिस्थितियों को परिवर्तित कर सकती है, बदल सकती है, बल्कि वह इसी में अपना राह ढूंढती है कि अब जो परिस्थितियां हैं उन्हीं को वह स्वीकार कर ले। तो उसको जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो बजाय इसके कि वह दुखी रहे, खींचती रहे, वह अपने आप को परिस्थितियों के आगे समर्पित कर देती है, परिस्थितियों से सामंजस्य कर लेती है। तो निर्मला के व्यक्तित्व की यह विशेषता भी हमको दिखाई देती है। इसके साथ ही हम आगे जब देखते हैं, उपन्यास को आगे आगे बढ़ते जाते हैं, तो देखते हैं कि निर्मला की चरित्र में बदलाव भी आता है। तो एक उनकी विशेषता निर्मला की हमको ये भी दिखाई देती है कि उसके चरित्र में, या कह सकते हैं कि मुंशी जी ने इस पात्र में बदलाव भी किया, उसके स्वभाव में परिवर्तन भी आता है। हम प्रारंभ में देखते हैं निर्मला को कि वह बहुत ही कोमल भाषिणी है, मृदु भाषिणी है और उसका व्यवहार भाई बहनों से और सबसे बहुत ही संवेदनशील है। किसी प्रकार की कोई कटुता उसके व्यवहार में हमको दिखाई नहीं देती। यहाँ तक कि जब उसके भाई बहन उसको अकेला छोड़कर चले जाते हैं, तो उसको अकेलेपन का एहसास जरूर होता है, लेकिन वह किसी से कुछ कहती नहीं है। विवाह के बाद भी वह परिस्थितियों से समझौता कर लेती है, लेकिन जब धीरे धीरे स्थितियां बहुत बिगड़ती चली जाती है, उसके एक पुत्री का जन्म भी होता है और इस बीच में आर्थिक परिस्थितियां भी बड़ी विकट हो जाती हैं, तब हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लग जाता है। हालांकि वो कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप पर काबू रखती है, लेकिन धीरे धीरे निर्मला के धैर्य की सीमा टूटती जाती है। वह अपने पति से कहती है, आप जरा जीजी को समझा दीजिए, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। वह पति से केवल उन्हीं बातों को सीधे रूप से कहती है जो उसके साथ गठित होता था। वह कभी भी किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके नहीं कहती। हम बीच में यह भी देखते हैं कि परिस्थितिवश निर्मला
मनसाराम को कठोर वचन कहती है, हालांकि उसके हृदय में, उसके मन में वो कटुता या कठोरता हमको दिखाई नहीं देती। वह सिर्फ अपने पति को जो संदेह था, शंका थी, उस संदेह शंका के कारण उसको मनसाराम से कठोर व्यवहार करना पड़ता है। एक मुंशी प्रेमचंद जी की लाइन पंक्तियाँ हैं, देखिए। सहसा मर्दाने कमरे से मुंशी जी के खांसने की आवाज़ आई। देखा, मालूम हुआ कि मनसाराम के कमरे की ओर जा रहे हैं। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत कमरे से निकल गई और भीतर जाने का मौका न पाकर कठोर स्वर में बोली, मैं लौंडी नहीं हूँ कि इतनी रात तक किसी के लिए रसोई के द्वार पर बैठी रहूं। जिसे न खाना हो पहले ही कह दिया करें। मुंशी जी ने निर्मला को खड़े देखा। यह अनर्थ, यह यहाँ क्या करने आ गई? बोले, क्या कर रही हो? निर्मला ने कर्कश स्वर में कहा, क्या कर रही हूँ? अपने भाग्य को रो रही हूँ। बस सारी बुराइयों की जड़ मैं हूँ। कोई इधर रूठा है, कोई उधर मुंह फुलाए पड़ा है। किस किस को मनाऊं और कहाँ तक मनाऊं? तो हम देखते हैं कि प्रारंभ में तो मुंशी तोताराम की शंका को निर्मूल सिद्ध करने के लिए कर्कश स्वर के अंदर निर्मला बात करती है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि उसके आर्थिक तंगी के कारण निर्मला में वास्तव में ही चरित्र में परिवर्तन आता है। उसके गहने चोरी हो जाते हैं और मुंशी तोताराम जो है वो भी चले जाते हैं। तब देखते हैं इस बार निर्मला के स्वभाव परिवर्तन की झलक हमको इन संवादों में मिलती है। रुक्मणी ने निर्मला से त्योरिया बदल कर कहा, क्या नंगे पांव मदरसे जाएगा? निर्मला ने बच्ची के बाल गूंथते हुए कहा, मैं क्या करूं, मेरे पास रुपए नहीं हैं। रुक्मणी बोलती है, गहने बनवाने को रुपए जुड़ते हैं, लड़के के जूतों के लिए रुपए में आग लग जाती है। 2 तो चले ही गए, क्या तीसरे को भी रुला रुला कर मार डालने का इरादा है? निर्मला ने सांस खींचकर कहा, जिसको जीना है जिए, जिसको मरना है मरेगा। मैं किसी को मारने जिलाने नहीं जाती। तो निर्मला का ये जो कथन है, यह उसके परिवर्तित स्वभाव का, उसकी असंवेदनशीलता और नैराश्य को प्रकट करता हुआ हमको दिखाई देता है कि कैसे निर्मला का जो स्वभाव है वह परिवर्तित होता जा रहा है। एक निर्मला के स्वभाव परिवर्तन को लेखक ने विश्लेषणात्मक पद्धति से भी स्पष्ट किया है। देखिए, आजकल एक न एक बात पर निर्मला और रुक्मणी में रोज ही झड़प हो जाती थी। जब से गहने चोरी गए हैं, निर्मला का स्वभाव बिल्कुल बदल गया है। वह एक एक खोड़ी दांत से पकड़ने लगी है। सियाराम रोते रोते चाहे जान दे दे, मगर उसे मिठाई के लिए पैसे नहीं मिलते। और यह बर्ताव कुछ सियाराम के ही साथ नहीं है। निर्मला स्वयं अपने ज़रूरतों को भी टालती रहती है। और निर्मला के इस स्वभाव परिवर्तन से अब मुंशी जी भी डरने लगे हैं। इस संवाद को देखिए। मुंशी जी कहते हैं, तो बिना कुछ खाए ही चला गया। निर्मला कहती है, घर में और रखा ही क्या था जो खिला देती। मुंशी जी बोलते हैं डरते डरते, कुछ पैसे वैसे न दिए? निर्मला ने भौहें सिकोड़कर कहा, घर में पैसे फलते हैं ना। तो इस प्रकार से पति के घर छोड़ने के बाद और इस आर्थिक संकट के बाद निर्मला के स्वभाव में बहुत ही परिवर्तन हमको दिखाई देता है। और लेखक ने उनके स्वभाव परिवर्तन के बारे में स्वयं ने ही स्पष्ट किया है। दिन गुजरने लगे, 1 महीना पूरा निकल गया, लेकिन मुंशी जी न लौटे, कोई खत भी न भेजा। निर्मला को अब नित्य यही चिंता बनी रहती कि वह लौटकर न आए तो क्या होगा। उसे चिंता न होती थी कि उन पर क्या बीत रही होगी, कहाँ कहाँ मारे फिरते होंगे, स्वास्थ्य कैसा होगा। निर्मला को अब सिर्फ यह चिंता रहती थी कि ईश्वर अपनी, मतलब कहने का आशय यह है कि निर्मला की जब से पुत्री का जन्म हुआ तो उसको
सिवाय अपनी पुत्री की चिंता रहती थी, अपनी और अपने से भी ज़्यादा अपनी पुत्री की, कि गृहस्थी का निर्वाह कैसे होगा, ईश्वर कैसे मेरी बच्ची का पार लगाएंगे, इस बच्ची का क्या होगा। और जो उसने छोटे मोटे पैसे इधर उधर से इकट्ठे करके घर गृहस्थी के जोड़े थे, उसमें भी रोज़ कुछ ना कुछ खर्च हो जाते थे। और जब वो पैसे खर्च करती थी, निकालती थी, तो उसको लगता था मानो उसकी देह से रक्त ही निकल रहा हो। और झुंझला करके वो फिर मुंशी जी को कोसती। लड़की किसी चीज़ के लिए रोती तो उसको भी अपने कर्कश भाषा में अभागिनी, कलमुही आदि कह करके झल्लाती रहती थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि निर्मला में कैसे परिस्थितिवश, आर्थिक विषमतावश, परेशानियों से भोग करके उसका जो स्वभाव है वह बिल्कुल ही परिवर्तित हो जाता है। रुक्मणी का घर में रहना भी अब उसको कष्टकर जान पड़ता है और ऐसा लगता है मानो वह उसके गर्दन पर ही सवार हो गई है। एक जगह लेखक लिखता भी है कि निर्मला मधुर भाषिणी स्त्री थी, पर अब उसकी गणना कर्कशाओं में की जा सकती थी। दिन भर उसके मुख से जली कटी बातें ही निकला करती थी। उसके शब्दों की कोमलता न जाने क्या हो गई। भावों में माधुर्य का कहीं नाम नहीं। भूंगी बहुत दिनों से इस घर में नौकर थी, स्वभाव की सहनशील थी, पर यह आठों पहर की बकबक उससे भी न सही गई। एक दिन उसने भी घर की राह ली, यहाँ तक कि जिस बच्ची को वह प्राणों से अधिक प्यार करती थी, उसकी सूरत से घृणा हो गई। बात बात पर भड़क पड़ती, कभी कभी मार बैठती। तो ये हम प्रारंभ से लेकर के निर्मला के चरित्र के जो बदलाव है वो हम निर्मला उपन्यास में देखते हैं। तो इसको स्वाभाविक बनाने के लिए लेखक जो है प्रारंभ में निर्मला का आदर्श रूप रखता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका चरित्र यथार्थवादी हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जब स्थितियां सामान्य नहीं होती है, पूरे समय कोई ना कोई विकटता परिस्थितियों में प्रकट होती रहती है, तब व्यक्ति में यह परिवर्तन स्वाभाविक ही है। इसमें कहीं भी कोई हमें अस्वाभाविक नज़र नहीं आता। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि समय और परिस्थितियाँ निर्मला के चरित्र में किस प्रकार से परिवर्तन करती है। तो निर्मला का चरित्र जो है वो हमको प्रारंभ से लेकर के और अंत तक अलग अलग रूप बदलते हुए दिखाई देता है। आज के व्याख्यान में निर्मला का चरित्र हमने देखा। अगले व्याख्यान में हम निर्मला उपन्यास के दूसरे चरित्र तोताराम का चरित्र चित्रण करेंगे। व्याख्यान समाप्त होता है। धन्यवाद।